वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जोहल के टॉपिक को शुरू किया हुआ था। जोहल रेट्रोगेड हुआ 12 जोड़ी के ऊपर। मैंने कंप्लीट उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दी। वो रील में भी आपको मिलेंगे, इंस्टा पे भी मिलेंगी, टिकटॉक पे भी मिलेंगी। कल मैंने मून साइंस से बताया था कि क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एसेंडेंट और मून साइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मून साइन से बताया कि मून साइन से सैटर्न किन घरों में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और किन घरों में हो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादातर आपने देखी नहीं, उसको ज़रूर गौर से देखिएगा। आज मैं जोहल का जिस टॉपिक को छेड़ रहा हूँ वो कभी भी आपने नहीं सुना होगा। वो टॉपिक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोहल की दूसरी जो नेचर है वो है जिम्मेदारी लेना, यानी आप किसी चीज के ऊपर जिम्मेदार बनना। जिम्मेदारी का जो कारक है वो भी जोहल को माना जाता है। और आज मैं जोहल के जिस टॉपिक को छेड़ूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोहल एक घर में 2.5 साल रहता है और पूरा सर्कल जो है वो 30 साल में अपना पूरा कंप्लीट करता है। तो इसके 3 सर्कल होते हैं, 0 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 90 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जोहल के ये जो दौर होता है। जिम्मेदारी का एहसास भी जोहल दिलाता है जब आपके ऊपर बर्डन बनता है या कोई घर की जिम्मेदारी आती है या शादी करते हैं। शादी भी एक जिम्मेदारी है, तो उसका ताल्लुक सारा जो है वो जोहल से होता है। जो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाता है ना, तो जोहल उसको बहुत तकलीफ देता है। तो आज जिस टॉपिक को मैं छेड़ने लगा हूं, आपकी एज 25 साल से 30 साल है, या आपकी इस एज में शादी हो गई है, आपकी शादी होने वाली है, तो समझ लें आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। फर्ज कर लें अगर आप बुर्ज हमल हैं और आपकी लाइफ में बुर्ज हमल हैं आप, और आपकी एज 25 से 30 हो गई, या आपकी मैरिज हो गया, या 30 से लेकर 60 साल तक आपकी किस वक्त भी मैरिज हो गई है आपकी, तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। आपका जो चार्ट है, आपका जो बर्थ चार्ट है, जो आपका जायचा है, वो टोटल चेंज हो जाएगा। अगर आप बुर्ज हमल हैं तो आप बिल्कुल बुर्ज हमल के बिल्कुल ऑपोजिट जो आता है वो मेज़ान आता है, लिब्रा, जिसको बैलेंस का घर कहा जाता है। वो चार्ट रोटेट होके आपका बन जाएगा लिब्रा लगन, और वो 60 साल तक आपके ऊपर वर्क करेगा। प्लैनेटरी कंडीशन सेम वैसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो सिर्फ हाउसेस चेंज होंगे, प्लैनेट जिस घर में बैठे थे उसी घर में रहेंगे, लेकिन उनके हाउसेस चेंज हो जाएंगे। बुर्ज हमल से कह लेंगे आपका कोई तीसरे घर में बैठा था, तो लिब्रा से वही प्लैनेट 9th हाउस में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्ज करने किसी के अगर केतु बैठा हुआ था दूसरे घर में, तो उसको फाइनेंशियली, फैमिली वाइज प्रॉब्लम्स दिखेंगे आपको, वो टेंशन्स होंगी। और बताऊंगा फिर किसी दिन कि किस तरह देखा जाता है कि 24 घंटे में कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा होता है। वो इसी से बनता है, जब आप अपना चार्ट को रोटेट करते हैं। ये दिन 24 घंटे का होता है ना, तो 12 जोड़ी इसी तरह पूरे चलते हैं। तो आप शादीशुदा हैं या 25 से 30 साल आपकी एज हो गई है, तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। उससे फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे कि आपके जिंदगी में क्या चेंजेस आई हैं, क्या बदलाव आए हैं, क्या किस तरह चीजें चेंज हुई, वो आपको पता चलना शुरू होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 के बाद फिर वो हाउस चेंज करता है। आज हम रहेंगे 30 से लेकर 60 तक, मैरिज की तक आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा वास्तु भी अगर आप टच करें, तो जो आपकी कुंडली का नॉर्थ ईस्ट बनता है वो आपका चेंज भी हो जाता है, यानी कि डबल बन जाते हैं।
हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा किचन आ गया या हमारी वॉशरूम आ गया तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो दो है, कौन सा वाला हुआ भाई? ये भी क्योंकि फोर्थ हाउस नॉर्थ कहलाता है। एक नॉर्थ ईस्ट से बनता है पर एक नॉर्थ से बनेगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिन की एज 25 से 30 साल हो गई है या जिनकी अभी शादी हुई है और अभी 60 साल की नहीं है, वो चेक कर लें। उनके चार्ट में बहुत बड़ी तब्दीली आई होगी। किसी को फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिले होंगे, किसी की जिंदगी बदल गई होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देखना है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आए हैं, किस तरह आपकी जिंदगी में बदलाव आए। ये असेंडेंट से ही होगा। अगर आप, क्योंकि सैटर्न जो है वो जिम्मेदारी देता है, क्योंकि इस एज में आदमी जो है जिम्मेदारी पर आ जाता है 25 से 30 साल की एज में, और ये 60 साल तक चलता है। ये टॉपिक डेफिनेट आपने कभी सुना नहीं होगा, और ये अपने चार्टों में लगा के देखें। जिनको अपना एग्जैक्ट चार्ट का पता है वो देखें। वो जो आपको लगता है यार मेरे साथ ये चीज होनी चाहिए तो हो नहीं रही, उनमें बहुत सी वजह कुछ इस तरह की होती है। वो डिटेल से उसमें चीजों को जाके आपको पता चलता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको चार्ट के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह दो दो जो है वो चीजें बन जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट किस तरह दो हो जाएंगे। ये तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का दूसरा घर है, फिर नॉर्थ से भी तो है, ये बड़ा नॉर्थ वेस्ट भी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप देखें, जब आप 25 से 30 साल के हो गए हैं या आपकी मैरिज होगी तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। जब आप 60 से 90 के होंगे तब भी आपका चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, बल्कि अब तो मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि आपकी वो बात बिल्कुल सही थी, कि मैं कहता हूँ यार जवानी में अगर जितना मर्जी बुरा टाइम आ जाए ना, वो कट जाता है। वो आप अपनी हिम्मत से, करेज से, एफर्ट से निकाल लेते हो, आपके एनर्जी होती है आपके अंदर। खुदा ना खासा अगर बुढ़ापे में ये टाइम आए, और जो मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो बहुत तकलीफ दे टाइम होता है, उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अपने चार्ट में देखें कि आपके चार्ट में ऐसा है, या आप 25 से 30 साल के हो गए हैं, या आपके साल 32 साल की में 35 साल जो भी है, 60 साल तक आपकी एज यही रहेगी। तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आया होगा, क्योंकि आपका चार्ट चेंज हो गया है। एरीज था, लिब्रा हो गया है। टॉरस था, टॉरस का ऑपोजिट स्कॉर्पियो है। जमनाई का ऑपोजिट सैगिटेरियस है। कैंसर का ऑपोजिट कैप्रिकॉन है। ल्यू का ऑपोजिट एक्वेरियस है। विर्गो का ऑपोजिट पाइसिस है। और लिब्रा का ऑपोजिट एरीज है। और स्कॉर्पियो का ऑपोजिट टॉरस है। सैगिटेरियस का ऑपोजिट जमनाई है। कैप्रिकॉन का ऑपोजिट कैंसर है। एक्वेरियस का ऑपोजिट ल्यू है। पाइसिस का ऑपोजिट विर्गो है। यहां हाउसेस चेंज होंगे। जो 3rd था वो 9 बन जाएगा, जो 4th था वो 10 बन जाएगा, जो 11 था वो 3rd बन जाएगा। तो लेकिन हाउसेस चेंज होंगे, प्लैनेटरी कंडीशन जहां बैठी वैसे ही रहेगी। उसी से आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव और चेंज आ जाएगा। ये वो टॉपिक था जो इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ज़ोहल एक इतना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। और मेहनत का, डिले फैक्टर्स का और कैरियर का मालिक भी सैटर्न ही को माना जाता है। सैटर्न मून राजयोग भी बनाता है। अगर विष योग बनता तो राजयोग भी बनता है। वो कब और कैसे बनता है वो चार्टों को देख के बात की। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बहुत कम वैसे रिकमेंडेशन करता हूं, बहुत कम करता हूं कि ये वीडियोस वो देखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा और उनके चार्ट्स को देखिएगा। आपको एक बदलाव और एक चेंज जरूर नजर आएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्स का ट्रांजिट है, वीनस का ट्रांजिट है, अगस्त का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।